भगवान। तो वो जब प्रार्थना सभा में गए तो उनके सीने पर गोली मार दिया। तो उन्होंने तीन ही बात कहे थे, हे राम करके प्राण को त्यागा। और जब भक्त हनुमान से पूछा कि राम कहाँ है, तो उन्होंने अपने सीने को चीर कर दिखाया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम यहाँ है। तो एक भक्त ने सीना चीर कर दिखाया। तो लोकतंत्र है, जमहूरियत में हर आदमी को कुछ न कुछ कहने का, अपने अधिकार का, बोलने का अधिकार है। इसलिए अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हम सवाल नहीं करते, लेकिन सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने डूबी हुई कश्ती को कोविड के समय में निकाला है उस भंवर से। तो सब लोग जानते हैं, इसके लिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो हमको लगता है कि ये लोग जो है, इन लोगों को तो न्यायालय में जज बन के भी खुद ही ये जज भी हैं, खुद ही मुक्किल भी हैं, खुद ही वकील भी हैं, तो खुदे मुदाले हैं, खुदे जज हैं, तो इनको क्या करेंगे। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है। लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि जब जुल्मतें बढ़ जाए हद तक, एक लौ जलाना लाजिम है। जब हाकिम ही गुमराह करे, आवाज़ उठाना लाजिम है। और जब हाकिम संग कातिल हो जाए, हर लब पर पहरा हो जाए, सहमी सहमी गलियां हो, खौफ का आलम गहरा हो, आवाज़ उठाना लाजिम है, आवाम जगाना लाजिम है। तो हम आवाज़ भी उठाएंगे, आवाम को भी जगाएंगे, और 2024 में इनकी विदाई समारोह भी होगी। अरे भाई, रावण इसलिए कह रहे हैं कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नहीं हुआ वो हमारा होगा। जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने क्या कहा था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने क्या कहा था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो वो जब प्रार्थना सभा में गए तो उनके सीने पर गोली मार दिया। तो उन्होंने तीन ही बात कहे थे, हे राम करके प्राण को त्यागा। और जब भक्त हनुमान से पूछा कि राम कहाँ है, तो उन्होंने अपने सीने को चीर कर दिखाया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम यहाँ है। तो एक भक्त ने सीना चीर कर दिखाया और एक ने अपनी अंतिम सांस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर ली। और हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के वंशज हैं, उनके गौरवशाली परंपराओं में जीते और मरने वाले लोग हैं। तो ये तो दुनिया जानती है कि राम और रावण कौन है। अच्छा सर, एक चीज बताइए ना, आपकी पार्टी के विधायक हैं, कह रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में कुछ काम नहीं हो रहा है। अब देखिए, हर आदमी को अपनी अपनी, अरे सुन लिया जी, अच्छा सुना नहीं, डेंगू फैला दिया पूरे राज्य में, आवाम जगाना लाजिम है। वो ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग जो है बिल्कुल लचर है, हाँ, कोई उसमें सुनवाई नहीं हो रही। तो ऐसे में आप एज ए मिनिस्टर क्या करें? देखिए, अब ऐसा है कि देखिए, अभी ये तो लोकतंत्र है, जमहूरियत में हर आदमी को कुछ न कुछ कहने का, अपने अधिकार का, बोलने का अधिकार है। इसलिए अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हम सवाल नहीं करते, लेकिन सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने डूबी हुई कश्ती को कोविड के समय में निकाला है उस भंवर से। तो सब लोग जानते हैं, इसके लिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। निश्चित तौर पर बिहार में भी डेंगू है, यूपी में भी डेंगू है, और भी देश के राज्यों में डेंगू है। डेंगू सिर्फ यही नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जो हैं पूरी तरीके से, डेंगू हो चाहे चिकनगुनिया हो, सबके विरुद्ध में हम मजबूती से, अभी भी हमने जमशेदपुर में भी बैठक किया था, स्वास्थ्य विभाग की भी बैठक किया है। तो इसलिए हम पूरी तरीके से इसके विरुद्ध में लड़ने को तैयार हैं और सजग हैं। बढ़ते जा रहे हैं, नहीं, घट रहे हैं। आपको कौन आंकड़ा दिया है? आप कहाँ से लाए आंकड़ा? किसी ना, आप अपने अंदाज से आंकड़ा यदि ले आइएगा तो उसके लिए मैं जिम्मेवार थोड़ी हूँ।